देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वाकड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। 28 दिन बाद प्रकाश सेवक हत्याकांड का हुआ खुलासा। उधारी नहीं चुकाने की और लूटने की मंशा से की थी हत्या। एक ही परिवार के प्रेमी युगल ने बदनामी के भय से एक साथ फांसी लगाकर दी जान। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 6-7 आज को आयोजित होनी है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। दिसंबर अंत तक बन जाएगा बुलेश्वर हाई लेवल पुल। 3 जिलों का सीधा संपर्क होगा। स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर महिला हेल्पलाइन टीम के मोबाइल नंबर लिखेंगे। केयर ऑफ पुलिस सैक्रिफाइसेस की बैठक में लिया निर्णय। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस की देगी मदद। बहू को ससुराल वालों ने दी धमकी। 10 लाख रुपए नहीं लाई तो घर पर नहीं रखेंगे पीड़िता के पति सहित ससुराल के लोगों के खिलाफ दर्ज कराया दहेज प्रताड़ना का केस। तेजपुर का ऋतिक सोशल मीडिया पर बना रहा स्कूप वाइन। लाखों में कमाई। महज 5 वीडियो से यूएई तक मिली पहचान। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम व दोबड़ा थाना पुलिस ने करीब 1 माह पहले हुए व्यापारी प्रकाश सेवक के ब्लाइंड हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उधारी चुकाने से बचने के लिए अपने एक साथी के साथ मिलकर व्यापारी प्रकाश सेवक की हत्या कर दी थी। एसपी कालूराम रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए मामले की जानकारी दी। एसपी रावत ने बताया कि 4 अक्टूबर को सुबह दोबड़ा थाना क्षेत्र के मांडविया बटीगड़ा मार्ग पर खलील निवासी प्रकाश सेवक का गला रेता हुआ शव मिला था, जिसकी सागवाड़ा में पीवीसी की शॉप थी। एसपी ने बताया कि यूपी निवासी मोबिन ने करीब 1 लाख का सामान प्रकाश से उधार खरीदा था। उसी उधारी से बचने व लूट की नीयत से मोबिन ने अपने साथी राशिद के साथ मिलकर व्यापारी प्रकाश सेवक को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा और 3 अक्टूबर को प्रकाश के सागवाड़ा से घर लौटते समय आरोपियों ने धारदार हथियार से प्रकाश का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी मोबिन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके साथ राशिद की पुलिस तलाश कर रही है। गत 3 अक्टूबर 2020 को दोबड़ा थाना क्षेत्र में प्रकाश सेवक नाम के एक व्यक्ति जो सागवाड़ा में व्यवसाय करते थे, उनकी हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद में उनके पुत्र की रिपोर्ट पर इसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर था और मेरे पदस्थापन के बाद वापस अधिकारियों को मौके पर ले जाकर घटनास्थल का गहनता से हम लोगों ने निरीक्षण किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी वापस एक बिंदुवार विवेचना की थी और उसके बाद में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें जिले की डीएसटी टीम के कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मी भी इसमें लगाए थे। 2-3 एसएचओ भी इसमें टीम में सम्मिलित किए गए थे और हर रोज़ इसकी समीक्षा की जा रही थी। बहुत सारे संदिग्ध लोगों से इस बारे में पूछताछ की गई थी। परिजनों से भी कुछ तथ्य ऐसे आए थे, उनका भी हम लोगों ने सत्यापन किया था। अंततः 2 लोग, जो एक तो राशिद हैं और एक मोबिन, जो ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश के हैं और सागवाड़ा में ये पीवीसी फिटिंग्स का काम करते हैं। चूँकि मृतक प्रकाश भी इस व्यवसाय जो कर रहा था वो भी पीवीसी मटेरियल का सप्लाई करता था। इन लोगों का प्रकाश से आपस में संपर्क रहा है और इस घटना से कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने प्रकाश से लगभग 1 लाख रुपए की सामग्री उधार क्रय की थी। जब इन्होंने ये सामग्री खरीदी, उसी समय इन दोनों अभियुक्तों के मन में इस तरह का एक षड्यंत्र आ गया था कि यदि प्रकाश की हत्या कर देते हैं तो 1 लाख रुपए ये बचेंगे। इसके अलावा क्योंकि प्रकाश का व्यवसाय अच्छा था, उसके पास आते जाते घर पर और भी उसके पास पैसा हो सकता तो वो भी हमें मिल जाएगा। इन लोगों ने पहले इस रास्ते की रेकी की और प्रकाश से चूंकि इनका संपर्क था तो प्रकाश से इन्होंने बोला कि नया कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पर भी पीवीसी पाइप पर इस तरह की फिटिंग्स का मटेरियल चाहिए, हम लोग पार्टी को देख लेते हैं, आपको मुलाकात करवा देते हैं। उस बहाने प्रकाश को ये सागवाड़ा से जो घटनास्थल वाला रास्ता, उस रास्ते पर लेके आए और शाम को 8:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। ये वहाँ पर सुनसान इलाका था, अंधेरा था। वो परिस्थितियाँ देखकर वहीं उसको रोककर उसके साथ इन्होंने मारपीट की। धारदार हथियार से गला भी रहता है इसका और एक पेचकस जो तीखा नोक वाला होता है उससे प्रकाश के सिर में पीछे से भी वार किए, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। इनमें संदेह होने के बाद इनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के और भी उसके पास पैसा हो सकता तो वो भी हमें मिल जाएगा। इन लोगों ने पहले इस रास्ते की रेकी की और प्रकाश से चूंकि इनका संपर्क था तो प्रकाश से इन्होंने बोला कि नया कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पर भी पीवीसी पाइप पर इस तरह की फिटिंग्स का मटेरियल चाहिए, हम लोग पार्टी को देख लेते हैं, आपको मुलाकात करवा देते हैं। उस बहाने प्रकाश को ये सागवाड़ा से
जो घटनास्थल वाला रास्ता उस रास्ते पर लेके आए और शाम को 8:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। ये वहाँ पर सुनसान इलाका था, अंधेरा था। वो परिस्थितियाँ देखकर वहीं उसको रोककर उसके साथ इन्होंने मारपीट की। धारदार हथियार से गला भी रहता है इसका, और एक पेचकस जो तीखा नोक वाला होता है उससे प्रकाश के सिर में पीछे से भी वार किए। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। इनमें संदेह होने के बाद इनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद में एक अपराधी गत 30 अक्टूबर को सेकंड टाइम जब पूछताछ करने के लिए बुलाया तब वो फरार मिला, और कई जो तकनीकी और गोपनीय जानकारियां भी इसमें हम लोगों ने एकत्रित की थी, और उस आधार से पुनः इस जो दूसरा आरोपी है इससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने अपना अपराध पूरा स्वीकार किया और उसने सारी तस्दीक करवाई है। इसमें आज इसकी अपराधी की एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे किस तरह से सर जांच चल रही है? इसमें एक अपराधी और हैं जो फरार हैं, उसके बारे में भी उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। ये दोनों अपराधी बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश के हैं और सागवाड़ा में लंबे समय से पीवीसी फिटिंग्स आदि का काम कर रहे थे। और प्रकाश के साथ इनका लेन देन चल रहा था। कई बार ये फिटिंग्स की जो सामग्री होती प्रकाश से लेके जाते थे। तो टोटल उधार कितना बता रहे हैं? 90,000 का सामान इन्होंने खरीदना बताया जो उधरत था, और जिसका कहीं किसी तरह की कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। विश्वास पर ही प्रकाश ने इनको दिया था। निकटवर्ती ग्राम पंचायत बोसी में रविवार को सुबह खेतों के पास एक पेड़ पर युवक युवती के शव फंदे से लटके मिले। पुलिस के अनुसार दोनों एक ही जाति और एक ही परिवार के थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिए। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं कराया है। निठौआ थाना अधिकारी भीमजी गरासिया ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। युवक युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन एक ही जाति और परिवार के होने के कारण आपस में शादी नहीं कर सकते थे। साथ ही परिवार वालों को भी उनके प्रेम प्रसंग का पता चल गया था। इस कारण दोनों ने बदनामी के भय के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर पूर्व विधायक राया मीणा, बोसी सरपंच मोहन मीणा, पूर्व उप सरपंच गजेंद्र सिंह बीछा ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आई है। 6, 7 और 8 नवंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है, जिसमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा के दिन अभ्यर्थी के दोनों अंगूठों का उपयोग होगा और उसकी उपस्थिति व पहचान आदि के लिए बायोमेट्रिक व थंब इम्प्रेशन आदि लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को स्पष्ट निर्देश है कि अभ्यर्थियों को अपने हाथ के दोनों अंगूठे स्वच्छ रखने हैं एवं अंगूठों पर मेहंदी, स्याही, पेंट, रंग आदि लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत जगपुरा के बोरेश्वर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों को जोड़ने वाला 2 लेन हाईवे पुल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर अंकुर यादव ने बताया कि 58 करोड़ की लागत से बोरेश्वर में माही नदी पर बन रहे पुल की लंबाई 325 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 19 मीटर है। 25 मीटर की दूरी पर कुल 13 स्पान लगाए गए हैं। पहले बांसवाड़ा के लोगों को डूंगरपुर या उदयपुर जाने के लिए अगरपुरा और लसाला पुल से होकर जाना पड़ता था। अब बोरेश्वर में पुल बन जाने से घाटोल, धरियावद, पारसोला, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, गनोड़ा, निठौआ, सावला, आसपुर, डूंगरपुर, उदयपुर की दूरी कम हो जाएगी। पहले जगपुरा और आसपास के गांवों के लोगों को माही नदी पार कर बोरेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए जाना पड़ता था। इस पुल के बन जाने से बोरेश्वर जाना आसान हो जाएगा। पहले लोग पानी में उतरकर नदी पार किया करते थे, लेकिन अब हाई लेवल पुल के निर्माण से इस पार से उस पार जाना बेहद आसान हो जाएगा। हाई लेवल पुल के निर्माण के साथ साथ जगपुरा की तरफ 1200 मीटर, डूंगरपुर जिले के देवपुरा गांव से निठौआ जाने के लिए 6.5 किलोमीटर और बोरेश्वर महादेव के लिए 3 किलोमीटर की सड़क भी बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि दिसंबर अंत तक इस पुल का निर्माण पूरा होने की संभावना है। पुल सार्वजनिक विभाग सागवाड़ा की देखरेख में हो रहा है। जगपुरा की तरफ 1200 मीटर, डूंगरपुर जिले के देवपुरा गांव से निठौआ तक जाने के लिए 6.5 किलोमीटर और बोरेश्वर महादेव के लिए 3 किलोमीटर की सड़क भी बनाई जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस थाना घड़ी में झुड़स गांव के एक विवाहिता ने अपने पति सहित परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप में प्रकरण दर्ज कराया है। इसमें आरोप लगाए हैं कि पति योगेश बुनकर, रमणलाल बुनकर, पत्नी लक्ष्मी रमणलाल, ललित बुनकर, कृपा पत्नी ललित, प्रदीप पुत्र रमणलाल, नैना पत्नी प्रदीप, शांतिलाल पुत्र कमीरा, हापू पत्नी शांतिलाल बुनकर ने दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया।
पीड़िता ने बताया कि योगेश के साथ 3 जून 2015 को शादी हुई। 1 वर्ष तक अपने साथ अच्छा रखा, लेकिन उसके बाद अक्सर आए दिन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हर छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा और ताने मारने जाने लगे। चरित्र पर शक करते हुए झूठे लांछन लगाते हुए दहेज में रुपयों की मांग करने लगे और कहने लगे कि तेरे पिता सरकारी नौकरी में होते हुए भी हमें शादी के समय कुछ नहीं दिया, इसलिए अब तेरे पिता के घर से नया मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपए लेकर आ, नहीं तो तुझे घर में नहीं रखेंगे। 7 मई 2017 को सुबह जब पीड़िता की मां खेत में चारा लेने के लिए गई थी, तब पति योगेश और अन्य 4 लोगों ने पीड़िता की मां के साथ गाली गलौज और मारपीट की। अगले दिन रात करीब 10 बजे फिर से आरोपी पीड़िता के पिता के घर आए और मारपीट की। केयर ऑफ पुलिस सैक्रिफाइसेस की बैठक रविवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश पाठक के सानिध्य में हुई। इसमें संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया, साथ ही नई जिला कार्यकारिणी गठित करने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं जिले के स्कूल, कॉलेज, दुकानों, अस्पतालों, मंदिरों समेत सार्वजनिक स्थानों पर कॉप्स द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन टीम के सक्रिय सदस्यों के मोबाइल नंबर प्रचारित और प्रसारित करने के लिए फ्लैक्स और स्टिकर्स लगाने का निर्णय किया गया, ताकि किसी भी महिला या छात्रा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या अन्य कोई समस्या होने पर महिला हेल्पलाइन टीम को फोन कर मदद मांग सके, जिससे उनकी समस्या का समाधान पुलिस के माध्यम से हो सके। इसके अलावा स्पीड से वाहन चलाने वाले चालकों को गिरफ्तार कर उनके लाइसेंस निरस्त करने, शहर में सभी ऑटो चालकों के ड्रेस कोड तय करने, उनके नाम और कोड की नेम प्लेट लगवाने, टैक्सी स्टैंड पर खड़े रहने वाले वाहन के चालकों का फोटो गाड़ी के सभी कागजात संबंधित थाने में जमा कराने, ऑटो व टैक्सी वाहन चालकों के मोबाइल नंबर गाड़ी के पीछे बड़े अक्षरों में लिखने, नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर रोक लगाने, बालक बालिकाओं के लिए संस्कार शिविर आयोजित करने, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए काउंसलिंग करने, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने, शहर के बड़े बड़े मैदानों में अवैध रूप से अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के टेंट हटवाने, नगर परिषद के माध्यम से कॉप्स टीम के नाम से एक चौराहा आवंटित करवाने समेत कॉप्स की प्रतिमा बैठक आयोजित करने, बच्चों को खेल खेल में आनंददायी शिक्षा एवं संस्कार देने, अपनी संस्कृति का परिचय कराने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कॉप्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश पाठक, राहुल सराफ, हरीश सिंह पवार, उर्विश पाठक, अमरीश पंचाल, भव्य पंड्या, अंजलि खरबंदा, भुवनेश्वरी मालोत, खुशलता भट्ट, सोनल मुंदड़ा समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। ऊपर वाले ने हर किसी को हुनर दिया है। इसी हुनर के बदौलत कई अभावग्रस्त लोगों के भी करियर बने और कई ऊंचे मकाम हासिल किए। यह जरूरी नहीं कि हुनर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ही हो, यह हुनर कला पर भी आधारित होता है। शहर के पास तेजपुर गांव का युवक अपने हुनर पर विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। ऋतिक पुत्र प्रकाश राठौड़ इन दिनों सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा रहा है। ऋतिक का कहना है कि उनके वीडियो को भारत के अलावा कतर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, मलेशिया आदि देशों में भी काफी व्यूअर्स मिले हैं। ऋतिक का कहना है कि ऋतिक द्वारा तैयार किए गए स्कूप और वाइन के वीडियो को काफी सराहना मिल रही है। ऋतिक के चैनल के 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक वीडियो व्यूअर्स हैं। ऋतिक को इसके लिए यूट्यूब की ओर से सिल्वर प्ले बटन से सम्मानित किया गया है, जिसमें सीईओ सुजन वॉसनिकी ने प्रशंसा पत्र भेजा है। ऋतिक का दावा है कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले में वो एकमात्र हैं जिसके वीडियो पर 1 करोड़ से ज्यादा व्यूअर हैं। खट्टा मीठा स्कूप पर तो 82 लाख के करीब व्यूअर्स मिले हैं। यही नहीं, यह उपलब्धि ऋतिक को महज अपने चैनल पर अब तक किए 5 वीडियो अपलोड के माध्यम से ही मिल गई है। ऋतिक ने बताया कि कॉलेज समय में दोस्त लोग वीडियो बनाते रहते थे, उन्हें देखकर ही शौक पड़ने लगा। इसके बाद दोस्तों के साथ एक वाइन तैयार किया जिसे खूब पसंद किया गया। इसके बाद स्वयं के स्तर पर वीडियो तैयार किए, जिसमें कुछ दोस्तों की टीम को जोड़ा, स्क्रिप्टिंग, डायलॉग राइटिंग भी शुरू कर दी। शौक ऐसा चला कि कॉलेज में बंक मारकर शूटिंग के लिए चले जाते थे। घर वाले इसे पसंद नहीं करते थे, हमेशा डांट डपट और यहाँ तक कि पापा ने तो कई बार मारा, लेकिन जब सफलता मिली तो उन्हें भी खुशी हुई। पहला वीडियो चैनल पर रन शीर्षक का अपलोड किया था 2 साल पहले। सबसे ज्यादा खट्टा मीठा स्कूप सफलता मिली। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।